नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। जयपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिजली संकट को लेकर के सीएम अशोक गहलोत गंभीर है। आपको बता दें कि सीएम मुख्यमंत्री ऊर्जा विभाग के कामकाज को लेकर के समीक्षा बैठक उन्होंने ली। जून जुलाई में अधिक बारिश के कारण ऐतिहासिक रूप से अब फसलों की जो बुआई है वो बढ़ गई है। अगस्त में बारिश की कमी से अचानक बिजली की जो डिमांड है वो भी बढ़ी है। पहले अगस्त में कृषि बिजली की डिमांड बारिश से होती थी कम। पिछले एक सप्ताह में राज्य और उत्तर भारत की बिजली डिमांड ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। सरकार महंगी दरों पर बिजली खरीदने को तैयार, पर बिजली एक्सचेंज में उपलब्ध बिजली नहीं हो पा रही है। अचानक लोड बढ़ने के कारण ट्रांसफार्मर में भी आपको बता दें कि ट्रिपिंग की समस्या आ रही है और कल हीरापुरा जीएसएस पर बड़ी ट्रिपिंग के कारण बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। तो बिजली संकट को लेकर के सीएम गहलोत अब गंभीर नजर आ रहे हैं। आमजन और किसानों को अब बिजली से देखिए आने वाले दिनों में राहत भी मिल सकती है। सीएम ने ऊर्जा विभाग के कामकाज को लेकर के समीक्षा बैठक ली है। जून जुलाई में अधिक बारिश से जो फसलों की बुआई है वो बढ़ी है और अगस्त में बारिश की कमी से बिजली की जो डिमांड है वो अब बढ़ रही है। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिजली संकट को लेकर के सीएम अशोक गहलोत अब गंभीर नजर आ रहे हैं। सीएम ने ऊर्जा विभाग के कामकाज को लेकर के समीक्षा बैठक भी ली है। उसमें दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जून जुलाई में अधिक बारिश से जो बिजली की डिमांड है वो अब लगातार बढ़ती जा रही है। हीरापुरा जीएसएस पर बड़ी ट्रिपिंग के कारण बिजली आपूर्ति बाधित रही है और ट्रांसफार्मर की ट्रिपिंग के कारण मेवाड़ में भी बिजली की समस्या आई थी। केरल से इंजीनियर्स की टीम आकर के समस्या का हल करेगी। तो देखिए, आज राज्य में बिजली कटौती की स्थिति में बेहद सुधार भी हुआ है। आमजन और किसानों को बिजली उपलब्ध करवाने का फैसला यहां पर लिया गया है और बिजली संकट को लेकर के अब देखिए सीएम अशोक गहलोत एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब बिजली संकट से लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो सीएम ने ऊर्जा विभाग के कामकाज को लेकर के समीक्षा बैठक ली है। उस बैठक में जाना गया है कि कहां पर बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है और उसको लेकर के कड़े दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अगस्त में बारिश की कमी से जो बिजली की डिमांड है देखिए वो बढ़ गई और पिछले एक सप्ताह में बिजली डिमांड ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। जून जुलाई से आपको बताया कि अधिक बारिश हुई है, इस वजह से जो फसलों की बुआई है वो भी बढ़ी है। अगस्त में बारिश की कमी से बिजली की डिमांड बढ़ी है। इसी को लेकर के अब सीएम अशोक गहलोत गंभीर नजर आ रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक भी की है अधिकारियों के साथ। उनसे जाना है कि क्या कारण है जहां पर बिजली आपूर्ति जो है वो बाधित हो रही है। इसको लेकर के समाधान निकालने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो उदयपुर का मीरा कॉलेज बना पीजी कॉलेज। आपको बताया कि 3 घंटे में ही निकले पीजी कॉलेज के आदेश। सीएम गहलोत ने बिरला ऑडिटोरियम में ऐलान किया था। कॉलेज की छात्राओं ने सीएम से आग्रह किया था। उच्च शिक्षा ग्रुप 3 ने आदेश जारी किए हैं। पीजी में भौतिक विज्ञान और गणित संकाय खुलेंगे। शासन उप सचिव ने प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। सीएम गहलोत के ऐलान से बरसों पुरानी जो मांग है वो पूरी हुई है। सोनी, उदयपुर। सर, जैसे कि मैं बीएससी कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ही कॉलेज से एमएससी करूँ, पर मीरा गर्ल्स में पीजी कोर्सेज अवेल नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि 2030 तक मीरा गर्ल्स में भी पीजी कोर्सेज अवेल किए जाए। तुम्हारी भावना जो है उसको मैं सम्मान करता हूँ। मेरा कॉलेज गर्ल्स कॉलेज पीजी नहीं है। यस पीजी करना चाहती हूँ। यस सर। तुम्हारी मीरा कॉलेज गर्ल्स कॉलेज जो है उसको मैं घोषणा करता हूँ, इसको पीजी बना दिया जाएगा। थैंक यू सर। तो
झालावाड़ पिड़ावा नगर पालिका में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि नगर पालिका का कनिष्ठ अभियंता और संविदाकर्मी ट्रैप किया गया है। 40,000 की रिश्वत लेते जेईएन अर्जुन देव, संविदाकर्मी उज्जवल ट्रैप निर्माण कार्य की स्वीकृति की एवज में ये घूस मांगी थी। झालावाड़ एसीबी टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। झालावाड़ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर झालावाड़ पिड़ावा नगर पालिका में एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। नगर पालिका का कनिष्ठ अभियंता और संविदाकर्मी ट्रैप किया गया है। 40,000 की रिश्वत लेते जेईएन अर्जुन देव, संविदाकर्मी उज्जवल को ट्रैप कर लिया है एसीबी ने। नगर पालिका में तैनात जो कनिष्ठ अभियंता है श्री अर्जुन देव पाटीदार और उज्जवल तिवारी जो संविदाकर्मी है कंप्यूटर ऑपरेटर, इन दोनों को ट्रैप किया है। 17 तारीख को जो परिवादी है सोहनलाल यादव, इन्होंने हम लोगों को एप्लीकेशन दिया था कि उसकी पेट्रोल पंप है उसका अमरदीप नाम से पिड़ावा में, तो उसके पास ही 3 दुकानों की जो है निर्माण स्वीकृति की फाइल जो है उसने लगभग 1 महीने से भी पहले लगा रखी है। बार बार में चक्कर कटवा रहे हैं और अभी तक निर्माण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। और जब वो अर्जुन देव पाटीदार से मिला तो उसने कहा कि 50,000 रुपये रिश्वत की राशि देनी पड़ेगी, हम सब मिल बांट करके उसमें से हमारे हिसाब से हम कर लेंगे, आपको किसी को नहीं देना, अलग से देना है, ये उस आपको भी हम दे देंगे, हमारे स्टाफ जो है वो उनका भी नाम लिया है उनको हम दे देंगे। तो बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी जानकारी आपको दे दें, ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगाया है। श्री डूंगरगढ़ बिदारस रोड पर धर्मास गांव में जाम लगाया गया है। 2 दिन से बिजली नहीं होने पर ग्रामीणों का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। आक्रोशित किसानों ने स्टेट हाईवे जाम कर दिया है। श्री डूंगरगढ़ बिदासर यातायात पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। तो धर्मास, इनपालसर, नोसरिया, मिंगसरिया सहित 15 गांव के सैकड़ों लोग अब स्टेट हाईवे पर पहुंचे हैं। तो बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया है और जाम के कारण देखिए काफी लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, यातायात बाधित हुआ है। तो 2 दिन से बिजली नहीं होने पर ग्रामीणों का हंगामा देखने को मिला है। आक्रोशित किसानों ने स्टेट हाईवे जाम कर दिया है और स्टेट हाईवे जाम होने के कारण देखिए यातायात भी यहां पर बाधित हुई है। जो लोग आ जा रहे हैं उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 15 गांव के सैकड़ों लोग स्टेट हाईवे पर पहुंचे। तो श्री डूंगरगढ़ बिदासर रोड पर धर्मास गांव में ये जाम लगाया गया है। 2 दिन से बिजली नहीं होने पर जो ग्रामीण है उनमें आक्रोश नजर आया, वो हंगामा करते हुए नजर आए और आक्रोशित होकर के स्टेट हाईवे ग्रामीणों ने जाम कर दिया। तो देखिए श्री डूंगरगढ़ बिदासर यातायात पूरी तरीके से बाधित रहा। आने वाले जाने वाले जो लोग हैं उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, भाजयुमो का युवा प्रतिनिधि सम्मेलन आज, और सम्मेलन में मुख्य वक्ता केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर होंगे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल भी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो जयपुर से जानकारी आपको दे रहे हैं, भाजयुमो का युवा प्रतिनिधि सम्मेलन आज होना है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह इसमें मौजूद रहेंगे। तो सम्मेलन में मुख्य वक्ता केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर होंगे। तो भाजयुमो का युवा प्रतिनिधि सम्मेलन आज है, इसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल भी शामिल होंगे। तो भाजयुमो का युवा प्रतिनिधि सम्मेलन आज होना है। सम्मेलन में मुख्य वक्ता केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर होंगे। और देखिए इसमें सीपी जोशी भी शामिल होंगे, प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल भी इसमें शामिल होंगे।
तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस की ब्लॉक कार्यकारिणी की बैठक। आज ब्लॉक पर आवेदन जमा कराने का आखिरी दिन है। कई जगह दावेदारों की आज भीड़ उमड़ेगी। तो कई जगहों पर देखिए दावेदार पहुंचेंगे अपनी दावेदारी लेकर के, और कांग्रेस की ब्लॉक कार्यकारिणी की ये बैठक। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज ब्लॉक पर आवेदन जमा कराने का आखिरी दिन है और बड़ी संख्या में जो दावेदार हैं वो अपनी दावेदारी लेकर के पहुंचेंगे। भारी भीड़ देखने को मिलेगी। तो कांग्रेस की ब्लॉक कार्यकारिणी की बैठक, जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज ब्लॉक पर आवेदन जमा कराने का आखिरी दिन है और कई जगह पर जो दावेदार हैं वो पहुंचेंगे और आज भारी भीड़ देखने को मिलेगी। तो आज शाम को 5:30 से 6:30 बजे के बीच चांद पर कदम रखेगा। लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव के पास होगी। आपको बताएं कि इसरो ने जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताया है वो मेंजिस क्रेटर की ओर इशारा करता है, इसलिए शायद उसके आसपास ही लैंडिंग हो। पहले जो चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, अब वह लैंडिंग कछुए की गति से भी कम स्पीड में करेगा। औसत कछुए 4 से 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से तैरते हैं। 1 से 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जमीन पर चलते हैं। कछुए के नए बच्चे तो 30 घंटे में 40 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हैं और जो मादा कछुए अपने बच्चों या नर कछुओं से ज्यादा स्पीड में तैराती या चलते हैं ताकि वो अपने बच्चों को शिकारियों से बचा सके। माना जा रहा है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग 1 से 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से होगी। आपको बता दें कि 1958 से 2023 तक भारत, अमेरिका, रूस, जापान, यूरोपीय संघ, चीन और इजराइल ने कई तरह के मिशन चांद पर भेजे। इनमें इंपैक्टर, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर और फ्लाईबाई शामिल है। तो देखिए, अंतरिक्ष में हिंदुस्तान आज इतिहास रचने जा रहा है। तो चंद्रयान 3 की स्पीड क्या होगी वो भी हम आपको बता दें। विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद पर उतरने की यात्रा शुरू करेगा। आपको बताया कि 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में उसे करीब 11.5 मिनट लगेंगे। 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने तक इसकी जो स्पीड है वो 358 मीटर प्रति सेकेंड रहेगी और 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर गति कम करके 336 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो आज देखिए, जो हिंदुस्तान है वो इतिहास रचने जा रहा है। मिशन चंद्रयान 3 और सबकी नजरें आज उसी पर टिकी हुई है जब आज लैंडिंग होगी और आज हिंदुस्तान एक नया इतिहास रचने जा रहा है। तो आपको बता दें कि कितनी बार सफल ISRO has taken in the Chandrayaan 3 mission. Each step has its own importance, and so far now we must say that so far so good. So the next few steps also are going to take place. I very much believe, according to as per fixed by ISRO, and finally on 23rd, lander and rover are most likely going to land on the surface of the moon and safely. So ISRO has prepared very well and learned quite a lot from the that last minute failure, and I hope that lander is going to make it to the surface of the moon on 23rd August. Today's operation was very crucial because the vehicle that took lander near the moon, from there the passenger has basically has come off the vehicle and it's on its own. So right now the propulsion module and the lander, they are occupying very close but independent orbits. सिर्फ 17 मिनट में चंद्रयान 3 भारत की धाक और धमक पूरी दुनिया को दिखा देगा।
सिर्फ 17 मिनट में अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 एक ऐसा अजूबा कर देगा जिसके आगे पृथ्वी पर मौजूद सभी देश नतमस्तक हो जाएंगे। भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त को अपने तय समय पर यानी शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। इसरो के सबसे बड़े चंद्रयान 3 मिशन पर पूरी दुनिया टकटकी लगाए हुए है। 17 मिनट में चांद पर चमत्कार। हम आपको दिखा रहे हैं कि क्यों चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इतिहास बनाने को बेताब चंद्रयान 3 के लिए चांद पर उतरते वक्त आखिर के 17 मिनट खौफ के 17 मिनट कहे जा रहे हैं। चंद्रयान 3 डर के आगे जीत है। भारत का मून मिशन यानी चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। मंगलवार यानी 22 अगस्त को इसरो ने मिशन की जानकारी देते हुए कहा कि चंद्रयान 3 सिस्टम्स को समय समय पर चेक किया जा रहा है। ये सभी सही तरीके से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही इसरो ने चांद की नई तस्वीरें शेयर की हैं जो चंद्रयान 3 ने क्लिक की हैं। चंद्रयान में 70 किलोमीटर की दूरी से लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा यानी LPDC की मदद से ये तस्वीरें खींची हैं। चंद्रयान 3 फिलहाल चांद पर लैंडिंग के लिए सटीक जगह खोज रहा है। इसे 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड किया जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 15 से 17 मिनट लगेंगे। इस ड्यूरेशन को 17 मिनट्स ऑफ टेरर यानी खौफ के 17 मिनट कहा जा रहा है। अगर भारत का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो वो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि अब वो समय आ गया है जब हमें वो 25 किलोमीटर की जो हाइट है लूनर सरफेस से उसको डिक्रीज करते हुए हमें हमारे लैंडिंग स्पॉट पे उतर जाना है, वो जो पूरा प्रोसेस है वो 17-18 मिनट का प्रोसेस रहता है, जिसमें सबसे पहले होता है रफ ब्रेकिंग फेज जो कि तकरीबन 11.5 मिनट का होता है। उस फेज के अंदर जो हमारा लैंडर है वो तकरीबन मान के चलिए 1500-1600 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा होता है। उसको स्लो डाउन करते करते एक एंगल पे ले आते हैं। उसकी वेलोसिटीज को तकरीबन 1/4 कर दिया जाता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज को। इस फेज के अंदर हम हमारे सेंसर्स हैं जो कैमरास हैं उनको कैलिब्रेट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है एटीट्यूड कंट्रोल फेज, उसको हम कैमरा कॉस्टिंग फेज भी कहते हैं, जिसके अंदर हम लूनर सरफेस की फोटोज क्लिक करते हैं। जो ऑनबोर्ड हमारे पास फोटोज हैं उन ऑनबोर्ड फोटोज को हम कंपेयर करते हैं रियल टाइम विद द हेल्प ऑफ AI, ये देखने के लिए कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, हम जहां जा रहे हैं, जहां लैंड करना चाहते हैं वो वही लोकेशन है ना और वहां पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चंद्रयान 2 का मैसेज। स्वागत है दोस्त चंद्रयान 3। चंद्रयान का दूसरा और फाइनल डिबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार रात 1:50 पर पूरा हुआ था। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डीबूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीमा किया जाता है। चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर ये तय करेंगे कि उस समय इसे उतारना सही होगा या नहीं। अगर कोई भी फैक्टर या गड़बड़ी लगी तो लैंडिंग 27 अगस्त को कराई जाएगी। चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार रात 1:50 पर पूरा हुआ था। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डीबूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीमा किया जाता है। चंद्रयान 3 खौफ के 17 मिनट। अब आप ये जान लीजिए कि चंद्रयान 3 के लिए आखिरी 17 मिनट क्यों खतरनाक माने जा रहे हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 3,83,400 किलोमीटर दूर है।
वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान की लैंडिंग के आखिरी 17 मिनट काफी अहम होने वाले हैं। इन आखिरी क्षणों को 17 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जा रहा है। दरअसल स्पेस के अंतिम क्षणों को लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। इन लास्ट मिनट्स में लैंडिंग रोवर ग्रह की सतह पर लैंड करता है। इन 17 मिनट में लैंडर खुद से ही काम करता है। इस दौरान इसरो से कोई भी कमांड नहीं ली जा सकती है। ऐसे में ये समय काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस दौरान लैंडर को सही समय, सही ऊंचाई और सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल करते हुए लैंडिंग करनी होगी। जो विक्रम लैंडर है, जो लैंड करेगा, मैन जो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, उसके पास बेसिकली जनरली 3 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। पहला तो अर्थ की जो मून की जो सिस्मिक एक्टिविटी है, वहां पर क्वैक्स आते हैं, कितने भूकंप आते हैं, उसकी जानकारी लेगा। उसके बाद जो हीट फ्लो होती है, थर्मल फ्लोइंग जो होता है सरफेस के ऊपर, उसकी वो जानकारी जुटाएगा। और तीसरी जो है मून का जो क्रस्ट एंड मेंटल है, उसको डीनिलेट करेगा। मतलब कि वो एग्जैक्टली कहाँ से जाता है, जमीन के कितने नीचे क्रस्ट है, कितने नीचे से मेंटल शुरू होता है, वो हमें पता है, बट उसको और एक्यूरेसी से और प्रिसाइज से मैपिंग फिर से करेगा। इसरो ने सोमवार को ही बताया था कि उसने चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के लैंडर के बीच संपर्क स्थापित कर लिया है। 2-वे कम्युनिकेशन के स्थापित होने के बाद ऑर्बिटर ने लैंडर से कहा, स्वागत है दोस्त। अब आप ये भी जान लीजिए कि चंद्रयान 3 कैसे उतरेगा। चंद्रयान 3 लैंडिंग के 4 फेज। पहला, रफ ब्रेकिंग फेज। इस वक्त लैंडर लैंडिंग साइट से 750 किलोमीटर दूर होगा और स्पीड 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। ये फेज 690 सेकंड तक चलेगा। इस दौरान विक्रम के सभी सेंसर्स कैलिब्रेट होंगे। 690 सेकंड में हॉरिजॉन्टल स्पीड 358 मीटर प्रति सेकंड और नीचे की तरफ 61 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। दूसरा, ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज। विक्रम चांद की सतह की फोटो खींचेगा और पहले से मौजूद फोटोज के साथ कंपेयर करेगा। चंद्रयान 2 के टाइम में ये फेज 38 सेकंड का था, अब इसे 10 सेकंड का कर दिया गया है। इस दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 336 मीटर प्रति सेकंड और वर्टिकल वेलोसिटी 59 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तीसरा, फाइनल ब्रेकिंग फेज। ये फेज 175 सेकंड तक चलेगा। इसमें स्पीड 0 पर आ जाएगी। लैंडर की पोजीशन पूरी तरह से वर्टिकल हो जाएगी। सतह से ऊंचाई 800 मीटर से 1300 मीटर के बीच होगी। विक्रम के सेंसर चालू किए जाएंगे और हाइट नापी जाएगी। फिर से फोटोज लिए जाएंगे और कंपेयर किया जाएगा। चौथा, टर्मिनल डिसेंट फेज। अगले 131 सेकंड में लैंडर सतह से 150 मीटर ऊपर आ जाएगा। लैंडर पर लगा हैजर्ड डिटेक्शन कैमरा सतह की तस्वीरें खींचेगा। विक्रम पर लगा हैजर्ड डिटेक्शन कैमरा गो नो गो टेस्ट रन करेगा। अब सब सही है तो विक्रम 73 सेकंड में चांद पर उतर जाएगा। अगर नो गो की कंडीशन होगी तो 150 मीटर आगे जाकर रुकेगा। फिर से सतह चेक करेगा और सब कुछ सही रहा तो लैंड कर जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।